हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जावा की। ठीक है, इसके अंदर हम कई सारी नई नई चीज देखेंगे। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और हमारे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स से। तो जावा के अंदर कई सारी डेटा टाइप्स बिल्ट इन आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा टाइप्स के जनरली दो टाइप्स आते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव टाइप और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, ये सभी जावा के डेटा टाइप्स के टाइप्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पर आपको दिया गया है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जनरली दो टाइप्स आते हैं। एक होता है हमारा बुलियन डेटा टाइप और एक होता है हमारा न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, इन सब के अंदर डिफरेंस क्या है मैं सभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। आपने मे बी सी और सी प्लस प्लस अंडरस्टैंड किया होगा, तो आपको पता होगा आपके पास कई सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर था आपके पास, कैरेक्टर था, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब चीजें थी। तो ये सभी टाइप जो है डेटा टाइप्स वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? मेनली प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्ट इन डेटा टाइप। आपको अपना खुद से नया डेटा टाइप बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, और उसी तरह नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव यानी कि वो आपको बिल्ट इन नहीं मिलता है, वो आपको एक्सप्लिसिटली बनाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एरे की बात करते थे, स्ट्रिंग की बात करते थे। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ नए डेटा टाइप्स आपको अपने आप से क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास एक नया डेटा टाइप है बुलियन। ठीक है, बुलियन के अंदर दो चीज स्टोर हो सकती है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। हाँ, माइट भी आपने सी और सी प्लस प्लस किया होगा, तो वहां पर हमारे पास बुलियन डेटा टाइप नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये डेटा टाइप बिल्ट इन मिलती है। बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, कोई फ्लैग्स बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। उसी तरह से अगर हम बात करें न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक के अंदर मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसके अंदर आप ओनली एंड ओनली वन कैरेक्टर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते थे, राइट। उसी तरह से दूसरा होता है आपका इंटीजर। अब इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस क्या है? इंटीजर यानी कि बिना पॉइंट वाली वैल्यूज आती है, राइट। और फ्लोट यानी कि विथ पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो उसके अंदर आपके पास दो जनरली टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोट, डबल जो है वो आपको कई सारी वैल्यूज स्टोर करने का मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट की कुछ रेंज कम होती है, जबकि डबल की उससे कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर के अंदर आपको जनरली 4 टाइप्स के वेरिएबल्स मिल जाएंगे, 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स मिल जाएंगे, बाइट से लेकर लॉन्ग तक। और बाइट जो है उसकी रेंज होगी -128 से +127। ठीक है, उतने ही डिजिट्स आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकोगे अगर उस वेरिएबल का डेटा टाइप आप बाइट रखते हो तो। ठीक है, उसी तरह से शॉर्ट, उसकी रेंज कुछ ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा रेंज होती है इंटीजर की, और उससे भी ज्यादा रेंज होती है लॉन्ग की। ठीक है, एज पर योर प्रेफरेंस आपको वाइजली चूज करना है कि मैं किस टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा वो। ओके, तो ये थी हमारी डेटा टाइप्स। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या चूज करेंगे? अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर मैंने एक अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल बनाई है hello.java। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था hello.java के अंदर किस तरह से अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और हमारे एक न्यू प्रिंट किस तरह से स्टेटमेंट कर सकते हैं वो। ओके, अब देखिए ये मैंने जो फाइल है वो कहां पर बनाई है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जावा करके। ठीक है, और जावा के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है hello.java। ठीक है, और अब अगर आप देखना चाहते हो कि ये आपकी जो फाइल है वो एग्जैक्टली आपके पीसी के अंदर किस लोकेशन पर। ठीक है, हमने ऐसा तो देख लिया कि माई कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारी जावा नाम का फोल्डर है, वहां पर हमारी ये फाइल स्टोर है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सबलाइम के अंदर देखना चाहते हो तो फिर आप किस तरह से कर सकोगे? यहाँ पर ऊपर फाइल मेनू के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू। ठीक है, व्यू पर आप क्लिक करो, देन आफ्टर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको साइड बार, और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो शो साइड बार। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा फोल्डर्स। ठीक है, हमारा जावा नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी एक फाइल है hello.java। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, फोल्डर पर राइट क्लिक करो और न्यू फाइल करो। ठीक है, तो आपकी न्यू फाइल यहाँ पर आ जाएगी, फिर आप इसको करो सेव। ठीक है, और आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल .java, और वो आपकी फाइल यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो आपको माई कंप्यूटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, यही सेम चीज आपको यहाँ पर कहाँ मिल रही है? साइड बार के अंदर। ठीक है,
इसको आप ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो व्यू में से साइड बार, हाइड साइड बार करो, या फिर व्यू में से अगेन शो साइड बार। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर ही अपना पूरा जावा का फोल्डर मैनेज कर सकते हो। ओके, चलिए बैक अगेन आ जाता है hello.java पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी वेरिएबल को बनाना है और किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप वाला वेरिएबल हमें क्रिएट करना है। तो देखिए किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्लास के साइड में। कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम टू सेम एक ही है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली आगे जाओगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, तो यहाँ पर डेवलपर्स क्या करेंगे, जनरली कर्ली ब्रैकेट्स को क्लास के बगल में ही लिखते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो वही सिंटेक्स को फॉलो करेंगे इस तरह से। दोनों का मीनिंग सेम ही, आप कहीं जब चाहो वहां पर लिख सकते हो। ओके, चलिए अब मैं ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब हम सभी को मालूम है वेरिएबल्स यानी कि क्या होता है, वन टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर है जो कि हमारी कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब a का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। क्या रखेंगे, इंटीजर, क्योंकि हम सभी को मालूम है 5 जो है इंटीजर वैल्यू है, विथआउट पॉइंट वाली वैल्यू है। तो a को मैं किस तरह से यहाँ पर क्रिएट करूंगा, इंटीजर a इस तरह से। ठीक वैसे ही जैसा कि आप C या फिर C++ लैंग्वेज के अंदर कर चुके थे, राइट। सेम टू सेम सिंटेक्स आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसकी वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। वैल्यू आप कहां पर असाइन करते हो, यहां पर इस वाली लाइन के अंदर। तो यहां पर बोला जाता है इस लाइन को असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। यहां पर आपने वैल्यू को क्या किया, असाइन कर दिया ए के अंदर, किसकी मदद से, इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर का एक ऑफिशियल नेम है जिसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो इक्वल टू है हम सभी को मालूम है, इसको क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इस तरह से आपको वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। ओके, चलिए अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एल एन, ठीक है, जो भी आप चाहो वो। अब मुझे इस ए को प्रिंट करना है, तो एज कंपेयर टू सी हम क्या करते थे, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ इस तरह से लगा देते, राइट। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो इस तरह से हम कुछ लिखते थे, लेकिन जावा के अंदर कभी भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाना। फॉर्मेट स्पेसिफायर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है जावा के अंदर। जावा के अंदर आपको सिंपल इस तरह से ही लिखना है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड देन आफ्टर ओनली वेरिएबल का नाम आप स्पेसिफाई कर दो, दैट्स ऑल, इतना ही आपको लिखना है। ओके, अब अगर इन फाइल्स को रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 5। ओके, चलिए हमने फाइल बना ली, सेव कर दिया। अब इस फाइल को हम रन किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि जहां पर भी आपकी फाइल सेव है, ठीक है, उस लोकेशन पर आप जाओ, यहां पर ऊपर एड्रेस बार के अंदर आप लिखो CMD, एंटर करो तो आपकी CMD ओपन हो जाएगी, राइट। यहां पर आपको कमांड लिखना है जावा सी स्पेस फाइल का नेम और फिर एंटर करो एंड देन आफ्टर आपको कमांड क्या लिखना है, जावा एंड हेलो और फिर एंटर करो, ठीक है। इस तरह से आप रन कर सकते हो, या फिर जहां पर भी आपकी फाइल लोकेटेड है वहां पर आप क्या करो, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो। ये जो आपको एम्प्टी मेनू मिल रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, एम्प्टी स्पेस के अंदर आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करो और अपने माउस पर से राइट क्लिक करो, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन पावरशेल विंडो हियर, या फिर कई लोगों को ऑप्शन मिलेगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हियर, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही, सिर्फ इंटरफेस आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पर मैं पावरशेल विंडो को ओपन करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी फाइल को क्या करना है, कंपाइल करना है, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास कमांड है जावा सी स्पेस और फाइल का नाम है hello.java, एंटर किया। ओके, कंपाइल हो गया है। अब हमें करना है रन करने के लिए क्या करेंगे, जावा स्पेस क्लास का नेम हेलो, ठीक है, सिंपल इतना ही हमें करना है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, अब आप देख सकते हो आप आउटपुट हमारा आ चुका है 5, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल को रन कर सकते हो और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने बताया आपको इंटीजर का, इस तरह से आप कोई भी टाइप का वेरिएबल्स बना सकते हो। ओके, चलिए मैं वन बाय वन सभी वेरिएबल्स आपको बनाकर दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक था हमारे पास इंटीजर a,
उसी तरह से हमारे पास एक फ्लोट b, फॉर एग्जांपल b की वैल्यू में असाइन करूंगा 6.3, ठीक है। और चलिए इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा और साथ ही साथ में प्रिंट कराना b को, ठीक है, इस तरह से। चलिए सेव किया मैंने फाइल को। अगेन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या फिर पावर शेल, अगेन हमें क्या करना है, फाइल को कंपाइल करना है जावा सी की मदद से। ओके, अब देखिए आपको एक एरर देखने को मिल रही है, राइट। जावा को अंदर आप कभी भी फाइल को कंपाइल करो या फिर रन करो तो आपको एरर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। सपोज आपको यहाँ पर एरर दिखने को मिल रही है, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है b इज इक्वल टू 6.3, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कैरेट का सिंबल आया है। जावा के अंदर आपको एरर इसी तरह से इंडिकेट की जाएगी, जहां पर भी आपको कैरेट देखने को मिले वहीं पर आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एग्जैक्टली किस लाइन के अंदर आपको एरर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6.3 जो है वो b के अंदर असाइन नहीं हो सकता। अब क्यों, देखिए जावा के अंदर जब भी आप फ्लोट यूज करोगे और आप जब भी उसकी वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो अब आपको कंपलसरी जो भी आपकी वैल्यू है उसके पोस्ट फिक्स के अंदर आपको स्मॉल f या फिर कैपिटल F इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। ये रूल है जावा के अंदर, जब भी आप फ्लोटिंग वैल्यू बनाते हो, असाइन करते हो, तब आपको कंपलसरी स्मॉल f या फिर कैपिटल F अपनी वैल्यू के पीछे इस तरह से अपेंड करना होगा, तभी जाकर आप फ्लोटिंग वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकोगे, ठीक है। यही आपका रोल है फ्लोट वैल्यू के लिए जावा के अंदर। चलिए अब मैंने सेव किया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अगेन पावर शेल ओपन करूंगा। ओके, फाइल को कंपाइल करेंगे। सबसे पहले जावा सी hello.java, देन आफ्टर जावा स्पेस हेलो, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमारी वैल्यू जो थी वो कंप्लीट प्रिंट हो चुके हैं 6.3। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जब भी आप फ्लोटिंग वैल्यू क्रिएट करते हो, ठीक है, तब आपको कंपलसरी पीछे स्मॉल f या फिर कैपिटल F अपेंड करना होगा। ओके, अगर आप डबल वैल्यू बनाते हो, फॉर एग्जांपल डबल का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा d, और d के अंदर कुछ मैं सेव करूंगा 9.5, ठीक है। डबल और फ्लोट दोनों के अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यू सेव कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि एज कम्पेयर टू फ्लोट हमारी डबल जो है उसकी रेंज वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। और यहाँ पर आपको पीछे स्मॉल f या फिर कैपिटल F लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी तरह से मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर d को। चलिए सेव किया फाइल को, यहाँ पर हमने किया सबसे पहले कंपाइल और उसी तरह से हमने किया रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी वैल्यू आ चुकी है 9.5, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डबल की वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हो। डेवलपर्स एज कम्पेयर टू फ्लोट सबसे ज्यादा यूज करता है डबल, क्योंकि आज की अगर कई सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस की अगर आप बात करो तो वहां पर फ्लोट डेटा टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप कंप्लीटली निकल चुकी है, उसके कंपैरिजन में क्या आ चुका है, अब डबल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो जावा के अंदर भी हम वही सिनेरियो फॉलो करेंगे। आज के बाद जब भी हमें पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए होगी तब हम फ्लोट कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि डबल क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स और उसकी वैल्यू बना सकते हो। ओके, और हाँ, अगर आप चाहो तो डिक्लेरेशन के साथ ही आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से 2 लाइन नहीं लिखनी है तो आप क्या कर दो, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 2 लाइन सेम टू सेम यही एक लाइन के कंपेरिजन में है, ठीक है। फिर अगर आप चाहो तो ये 2 लाइन निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो b इज इक्वल टू 6.3f, ठीक है। और उसी तरह से डबल d इज इक्वल टू 9.5। ओके, तो इस तरह से आपने तीनों लाइन लिख दी है। तो सेम टू सेम यही मतलब होगा जो कि आपका पहले मतलब होता था कि अगर आपने ऊपर डिक्लेरेशन किया है, नीचे आपने असाइनमेंट किया है, दोनों का मतलब सेम टू सेम ही रहेगा। ओके, चलिए सेव कराएंगे फाइल को। अगेन यहाँ पर हम ओपन करेंगे हमारा पावर शेल विंडो, फाइल को करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो वही आपको सेम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप हम बनाते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप के लिए आपके पास स्ट्रिंग बना सकते हो या फिर एरे, वो 2 चॉइस है। आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। एरे को हम डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर, ठीक उसी तरह से स्ट्रिंग को भी हम डिटेल के अंदर समझेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। लेकिन फिलहाल आप अगर प्रिमिटिव टाइप की बात करो तो आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप अवेलेबल है, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप यानी कि क्या, आप अपने कीबोर्ड पर से कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, बल्कि सिंगल कोटेशन के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है।
सपोज मैं कैपिटल P को स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब सपोज यहां पर मैं C को प्रिंट करवाऊंगा, सेव करूंगा फाइल को, अगेन यहां पर मैं कंपाइल करूंगा एंड देन आफ्टर अगेन मैं करूंगा जावा हेलो, तो आपको यहां पर देख सकते हैं P देखने को मिल चुका है, राइट। ओके, ये थी हमारी कैरेक्टर डेटा टाइप। उसी तरह से आपके पास एक और नई प्रिमिटिव डेटा टाइप आई है जिसको हम बोलेंगे बुलियन, ठीक है। बुलियन एक नई डेटा टाइप है। अब देखिए इसके अंदर क्या आप स्टोर कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल बुलियन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज सेव कर सकोगे, एक होगा आपकी ट्रू वैल्यू और एक होगी आपकी फॉल्स वैल्यू। जी हाँ, यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रू और फॉल्स इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिंगल कोट या फिर डबल कोटेशन इस तरह से नहीं लिखा, राइट। आपको डायरेक्टली लिखना है ट्रू। ये वन टाइप ऑफ कीवर्ड की वैल्यू है, ठीक है। बुलियन वेरिएबल जब भी आप बनाते हो तो उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते एज एक्सपेक्टेड ट्रू या फिर फॉल्स। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू स्टोर करना है या फिर आपको इस तरह से फॉल्स स्टोर करना है। इन दोनों वैल्यू के बिना आप कोई भी डेटा टाइप, कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो बुलियन का मतलब ही यही होता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसको आप कोई फ्लैग बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ f। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा f की वैल्यू। चलिए f के अंदर फिलहाल मैंने क्या स्टोर किया, फॉल्स को स्टोर किया, राइट। तो वो यहाँ पर f में प्रिंट हो जाएगा। चलिए अगेन मैं यहाँ पर ओपन करूंगा हमारा पावरशेल विंडो। अगेन हम कराएंगे फाइल को कंपाइल एंड देन रन। तो अब आप यहाँ पर लास्ट के अंदर देख सकते हो आपको फॉल्स मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रू या फिर किसी फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। चलिए ये थी आपकी नई डेटा टाइप बुलियन। इसको हम डिटेल के अंदर आगे देखेंगे जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, ठीक है। तब आप डेवलपमेंट पर्पस के लिए ट्रू या फिर फॉल्स करवा सकते हो। यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर अगर आप आगे जाओगे तो अब आपको कई तरह के फ्लैग्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इज लॉग्ड इन, इज लॉग्ड आउट। तो उसकी कंपेरेबल वैल्यू सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो इसकी मेन वैल्यू ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, ठीक है। इफ एल्स के अंदर आप जनरली बुलियंस का सबसे ज्यादा यूज करोगे। ओके, तो चलिए इसका अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी हमारी थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, ये भी आपकी कई सारी डेटा टाइप्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा बाइट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल नया वेरिएबल बनाऊंगा by इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफाइड रेंज है, उसी रेंज के अंदर रहकर आपको वो वैल्यू असाइन करनी है। अब देखिए बाइट डेटा टाइप की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, उसकी रेंज 128 से लेकर 127, ठीक है। -128 से लेकर 127 तक ही आप यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पर 500 स्टोर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको इसी रेंज के अंदर वैल्यू यहाँ पर स्टोर करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो यहाँ पर 23 असाइन कर सकते हो। चलिए उसी तरह से मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा by वेरिएबल को। ओके, सेव किया मैंने। अगेन यहाँ पर हम ओपन करेंगे पावरशेल विंडो, कंपाइल करेंगे फाइल को, उसी तरह से रन करेंगे। तब आप लास्ट में देख सकते हो 23 आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। चलिए ये थी हमारी बाइट। उसी तरह से एक और आती है हमारे पास शॉर्ट। अब शॉर्ट के अंदर भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ स्पेसिफिक रेंज होगी, ठीक है। तो वो रेंज क्या होगी, तो कि जो टर्बो C++ के अंदर हमारी C लैंग्वेज के अंदर जो इंटीजर की रेंज थी ना, वही रेंज हमारी यहाँ पर है शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो वो आप अपने आप से गूगल से फॉलो कर सकोगे। वहां पर आप चार्ट लिखो, ठीक है, डेटा टाइप्स रेंज इन जावा, तो आपको एक चार्ट दिखेगा। उस चार्ट में से आप नोट डाउन कर सकते हो। अलग अलग वेरिएबल्स की अलग अलग कई सारी बहुत ही लेंथी रेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सपोज कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। चलिए इसी तरह से हम इसको भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज, सेव एंड अगेन यहाँ पर हम करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, ठीक है। तो आपको वैल्यू वो मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सारे वेरिएबल्स बना सकते हो अलग अलग डेटा टाइप्स के अंदर। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये था हमारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का कंसेप्ट, ठीक है। एक और मैं बात बोलूंगा यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव के लिए। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास कौन सी थी? सबसे पहले तो नॉन प्रिमिटिव बोलते किसको है, जो कि आपको बिल्ट इन नहीं मिलती बल्कि आपको खुद से बनानी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एरे, राइट। एरे हम किस तरह से बनाते थे C लैंग्वेज के अंदर, तो कि आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बनाना था, ठीक है।
उसी तरह से सेम जावा के अंदर भी वही कंसेप्ट है, आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बनाना होगा जिसको हम बोलेंगे एरे। ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर फ्यूचर में डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन आपके पास एक और नई डेटा टाइप अवेलेबल है जो कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर नहीं थी, और उस डेटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग। अगर आपको सी या फिर सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग बनाना था तो आप क्या करते थे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाते थे, राइट। लेकिन यहां पर जावा के अंदर आपको बिल्ट इन डेटा टाइप्स मिल रही है स्ट्रिंग, और वहां पर आपको क्या देना होता है, एस कैपिटल देना होता है। तो प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने ऑलरेडी बोला था कि जावा के अंदर जब भी आप कोई वर्ड लिखोगे और वो वर्ड अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता हुआ होगा तो फिर वो क्या है, एक क्लास है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर हमारा कस्टम क्लास बनाया है ना, हेलो, उसी तरह से ये क्या है, क्लास है। ठीक है, ये हम वहां पर मेन के अंदर भी लिखते थे। तो स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप भी हम यूज करेंगे, और ये एक वन ऑफ द बिल्ट इन क्लास भी है। ठीक है, तो इस क्लास के बारे में भी हम फ्यूचर में बहुत ही डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम इस क्लास को एज अ डेटा टाइप यूज करने वाले हैं, स्ट्रिंग को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हो नेम, और जब भी आप स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करो तो फिर आपको डबल कोटेशन के अंदर असाइन करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी वेरिएबल आप बनाओ स्ट्रिंग डेटा टाइप का, आपको वैल्यू कंपलसरी असाइन करनी है डबल कोटेशन में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, सपोज कि रेड, एंड देन आफ्टर आप उसको प्रिंट करवा दो नेम वेरिएबल को। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए मैंने सेव किया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर पावरशेल विंडो के अंदर फाइल को कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो अब आपको देखने को मिल गया रेड। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप स्ट्रिंग को बना सकते हो। सिंपल आपको डेटा टाइप यूज करनी है स्ट्रिंग क्लास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको स्मॉल एस नहीं करना है बल्कि कैपिटल एस करना है। ठीक है, बाकी जो भी हमने अब तक डेटा टाइप्स देखी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके अंदर क्या था, फर्स्ट लेटर स्मॉल था। ठीक है, लेकिन ये इकलौती ऐसी डेटा टाइप है जो कि एक क्लास भी है और साथ ही साथ एक डेटा टाइप भी है। ओके, तो यहां पर आपको खास ध्यान में रखना है, कैपिटल एस से स्टार्ट करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जावा जो है वो प्योर कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी क्लास आपका कैपिटल से स्टार्ट हुआ होगा उसको आपको कैपिटल से करना है, जो ऑब्जेक्ट या फिर मेथड आपकी स्मॉल है उसको स्मॉल ही रखना है। ठीक है, अगर एक लेटर की भी आप मिस्टेक करोगे तो आपको कई सारे एरर्स देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, अब जब भी मैंने फाइल को रन किया, ठीक है, तो अब आपको आउटपुट के अंदर क्या देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ ये आपका रेड वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो कोई मैसेज, फॉर एग्जांपल माय नेम इज रेड, मुझे ऐसा मैसेज प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगेन एक नया सिस्टम डॉट आउट कर लग सकते हो यार। यहाँ पर आप लिख सकते हो माय नेम इज, इस तरह से। ठीक है, अब प्रिंट एलन करोगे तो आप न्यू लाइन के अंदर चले जाओगे, तो यहां पर मैं करूंगा सिंपल प्रिंट। ठीक है, चलिए सेव किया, अगेन यहां पर हम करेंगे ओपन पावरशेल, कंपाइल एंड रन। अब आप देख सकते हो माय नेम इज रेड, इस तरह से आपने दोनों स्ट्रिंग को मर्ज आउट कर दिया। ठीक है, कंबाइन कर दिया। यह आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर आप दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब कोई तीसरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको यही लिखना था माय नेम इज, अब आपको लिखना है रेड, यानी कि नेम को आपको यहाँ पर इंजेक्ट करना है, राइट। तो हम सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करते थे, परसेंटेज एस, राइट, एंड देन आफ्टर यहाँ पर इस तरह से लिखते थे नेम। तो नेम की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर परसेंटेज एस की जगह पर इंजेक्ट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि जावा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाइड तो है नहीं, तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कोमा करते थे ना, उसकी जगह पर आपको करना है प्लस। ठीक है, कैसा कि हम सी प्लस प्लस के अंदर करते थे, राइट। सी आउट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग थी उसको हम कंबाइन करते जाते थे, इस तरह से इंसर्शन ऑपरेटर थे, राइट। उसी तरह से जावा में आपको कंबाइन करना है प्लस ऑपरेटर से। तो ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके साथ आपने कंबाइन किया नेम को, तो ये आपकी सेम एक स्ट्रिंग हो गई। तो अब आपको एक दो सेपरेट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल देन आफ्टर रन। तो अब आपको वही सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, माय नेम इज रेड। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहां पर लास्ट में भी कोई अपना वर्ड लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल बाय। चलिए मैंने सेव किया, अब ओपन पावरशेल विंडो, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब आपको वही सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, माय नेम इज रेड, लेकिन अब लास्ट में एक नया वर्ड भी ज्वाइन हो चुका है, बाय। ओके, तो इस तरह से आप सेम स्ट्रिंग बना सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हो। ओके,
चलिए हमारे पास जगह कम है तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड मेनू है उसको हाइड कर देंगे, व्यू के अंदर साइड बार और हाइड साइड बार, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने देखा कि स्ट्रिंग को आप किस तरह से यूज कर सकते हो वो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑलरेडी ऑपरेटर से आप फेमिलियर ही हो, ठीक है। ऑपरेटर्स आपको कई तरह के मिलने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मल्टीलाइन कमेंट के अंदर लिखूंगा ऑपरेटर्स के टाइप्स। मल्टीलाइन कमेंट आप किस तरह से बनाओगे, जैसा कि आप ऑलरेडी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाते हो, इसी तरह से, ठीक है। स्लैश स्टार से स्टार्ट करना है और उसके रिवर्स से आपको खत्म करना है, और इसके बीच में आप जितनी भी लाइन लिखोगे वो आपका कंपाइलर इग्नोर करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीलाइन कमेंट। हाँ, सिंगल लाइन कमेंट बनाना बड़ा ही ईजी है, डबल स्लैश, तो ये हो गया आपकी सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट के अंदर मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। हमारे पास ऑपरेटर्स कई टाइप के होते हैं। ऑपरेटर्स यानी कि क्या, ऑपरेटर्स यानी कि कुछ स्पेसिफिक काम करता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस का क्या काम होता है, कोई भी दो वैल्यूज या फिर वेरिएबल का सम करना, राइट, उसका एडिशन करना। लेकिन जावा के अंदर हमने तीसरा मतलब भी सीखा, प्लस का काम क्या होता है, कोई दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना, ज्वाइन करना, ठीक है। तो प्लस का जावा के अंदर तीन काम है, कोई दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकता है, या फिर प्लस किसी दो वेरिएबल का एडिशन कर सकता है, या फिर किसी दो वैल्यू का भी एडिशन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे पास कितने कितने हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब एरिथमेटिक के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं तो हम सभी को मालूम है, जो भी बेसिक हमारे मैथमेटिकल रिलेटेड ऑपरेटर्स होते हैं वही। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ठीक है, इन सभी को बोला जाता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, देन आफ्टर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इक्वल टू, राइट, जिसकी मदद से हम वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। उसी तरह से शॉर्ट हैंड सिंटेक्स के सभी वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, ओके। तो इन सभी को भी क्या बोलते हैं, वन टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट आता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल के अंदर क्या आता है, लॉजिकल के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो किसी दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी तरह से लेस देन इक्वल टू, देन आफ्टर नॉट इक्वल टू, ओनली नॉट। तो ये सब वेरिएबल्स किस कैटेगरी के अंदर आता है, सॉरी, ये सब ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, राइट। चलिए देन आफ्टर आपके पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आता है वन टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, इस तरह से, ठीक है। इसको आप आगे जाकर यूज करोगे इफ एल्स के अंदर किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। देन आफ्टर डबल एंड, ठीक है, आप एंड ऑपरेटर जिसको बोलते थे। देन आफ्टर और ऑपरेटर, डबल पाइप की मदद से आप बनाते थे। तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे आगे जाकर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर, ओके। तो इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स हमें देखने हैं। इन सभी टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज आगे आगे जैसे आप प्रोग्राम्स बनाते जाओगे उसी तरह से आपको आता जाएगा, राइट। फिलहाल मैं कोई एग्जांपल देने के लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, किसी दो वैल्यूज का सम कराएंगे। तो दो वैल्यू का सम कराने के लिए मैं कोई तीन वेरिएबल्स लूंगा, ए, बी और सी। देन आफ्टर ए के अंदर कोई वैल्यू असाइन करूंगा, उसी तरह से बी के अंदर, एंड देन आफ्टर सी के अंदर मैं बोलूंगा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये वाली जो लाइन है उसके अंदर आपको दो ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे, एक है हमारा प्लस और एक है हमारा इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले प्लस क्या करेगा, इस दोनों वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यू का सम करेगा, उसका एडिशन करेगा। देन आफ्टर इक्वल टू क्या करेगा, जो कि आपका एडिशन का आंसर आया है उसको सी के अंदर असाइन कर देगा, राइट। एंड देन आफ्टर हमें एक ही काम करना है, सी को प्रिंट कराना है, ठीक है। चलिए तो सेव किया फाइल को, यहां पर आकर कंपाइल एंड देन रन। तो अब आपको आउटपुट मिल चुका है 9, ठीक है। तो आपका परफेक्ट आउटपुट आ चुका है। हाँ, आउटपुट के आगे अगर आप मैसेज लिखना चाहते हो तो इस तरह से बड़ी आराम से लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एडिशन इज सी, ठीक है। चलिए सेव किया, अगेन यहाँ पर पावरशेल विंडो ओपन करेंगे, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आपको मिल चुका है एडिशन इज 9, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आपको यहाँ पर ए और बी की दोनों की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल
एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी, जहां पर ए बी और सी की तीनों की वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है, राइट। तो देखिए किस तरह से करोगे आप। सपोज मुझे यहां पर लिखना होगा एडिशन ऑफ ए देन आफ्टर अगेन एंड देन आफ्टर अगेन बी इज सी, ठीक है। चलिए थोड़े से मैंने फॉन्ट कम कर दिए। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, मैंने स्ट्रिंग को कंबाइन किया है कई बार। सबसे पहले तो हमें एक मैसेज चाहिए था एडिशन ऑफ, ठीक है, तो वो मैंने प्रिंट कर दिया। अब ए की वैल्यू एग्जैक्टली पुटअप करने के लिए आप जावा के अंदर इसी तरह से कर सकोगे, राइट। तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग को एंड करना होगा और यहाँ पर प्लस करके एक वेरिएबल को कंबाइन करना होगा। देन आफ्टर ए की वैल्यू जैसे प्रिंट हो जाती है उसके बाद आपको अगेन मैसेज चाहिए, राइट। तो अगेन हमने मैसेज बनाया एंड देन आफ्टर उसको कंबाइन किया बी की वैल्यू के साथ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले आपका प्रिंट होगा एडिशन ऑफ, फिर प्रिंट होगी ए की वैल्यू, प्रिंट होगा एंड मैसेज, देन आफ्टर बी की वैल्यू प्रिंट होगी, उसी तरह से इज मैसेज एंड देन आफ्टर सी की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्मेट बना सकते हो आउटपुट का। चलिए सेव किया, अगेन यहाँ पर हम करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देखने को मिल सकते हैं एडिशन ऑफ 5 and 4 is 9, ठीक है। अब आपको कंप्लीट आउटपुट देखने को मिल गया। अब जो भी ए और बी और सी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर डायनेमिकली चेंज होती रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू चेंज करने की ट्राई करेंगे। सपोज यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, अब मैंने कर दिया सेव, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम ओपन कर लेंगे हमारा पावरशेल विंडो, ओके रन। और अब आप देख सकते हो हमारी नई वैल्यू पुटअप हो चुके हैं, एडिशन ऑफ 8 and 3 is 11, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर प्लस का मीनिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पर 17 नंबर की लाइन के अंदर प्लस क्या करता था, दोनों वैल्यूज को मर्ज आउट नहीं करता था बल्कि उसका एडिशन करता था। लेकिन यहाँ पर 19 नंबर की लाइन के अंदर सब प्लस क्या कर रहा है, एडिशन नहीं कर रहा है बल्कि सभी को मर्ज कर रहा है, सभी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स का मीनिंग है प्लस का, राइट। तो इस तरह से आपको सभी ऑपरेटर्स यूज करना है और जितने ऑपरेटर्स मैंने फिलहाल नहीं बताया वो हम आगे जाकर 1 by 1 स्टडी करने वाला है, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। तो ये था आपका सिंपल जावा का प्रोग्राम जहां पर हमने यूज किया वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और साथ ही साथ एरिथमेटिक के कुछ बेसिक्स ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हमने जितना भी प्रोग्राम किया वो हमने कहाँ पर किया, वॉइड मेन के अंदर किया, राइट। और आपको यहीं पर करना है। सिंपल आपको क्लास बनाना है, सबसे पहले न्यू फाइल बनाकर उसके अंदर ये वाली लाइन लिख देनी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था, जब प्रॉपर टाइम आ जाएगा कोई स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर, धीरे धीरे आपको पता चलेगा इस सभी का मतलब क्या है, क्यों हमें इतनी बड़ी लाइन लिखने को मिल रही है, ठीक है, क्यों हमें मेन के अंदर एरे पास करना पड़ रहा है। सभी का कुछ स्पेसिफिक रीजन है जो आगे जाकर आपको ऑटोमेटिक रिवील हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारा सेशन में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसकी मदद से आपको कुछ बेसिक्स लेवल के प्रोग्राम बनाकर आने हैं, ठीक है। किस टाइप के प्रोग्राम बनाना है मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिखता हूँ, आपका होमवर्क, ठीक है। आपको होमवर्क करके लाना है जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसी के मदद से, ओके। सबसे पहले तो परफॉर्म ऑल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑल एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो का यूज आ जाता हो उसी तरह से। करना क्या है आपको, सिंपल, जैसा कि मैंने कैसा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिशन को रिप्रेजेंट किया, राइट। प्रिंट के अंदर आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर इस 5 टाइप्स को रिप्रेजेंट करना होगा। इन 5 ऑपरेशंस को आपको बनाना है और उसको प्रिंट करना है, दैट्स ऑल, एक ही प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। चलिए देन नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, then next find area of square, next find area of rectangle, next find area of triangle, next find perimeter of a circle, and next find simple interest. Then after
perform swapping of two variables. Again next, perform swapping of two variables. लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इस तरह के आपको कुछ 9 प्रोग्राम्स करके लाने हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया। दूसरे के अंदर क्या है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप जावा के अंदर किस तरह से बनाओगे, सिंपल आपको वेरिएबल बना दो, फॉर एग्जांपल पाई। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, आर के साथ, लेकिन आर का स्क्वायर है तो आप अगेन उसको आर के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका फॉर्मूला बन गया पाई इंटू आर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू देनी है और आर की वैल्यू देनी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर 2 वेरिएबल बना दो, दोनों की वैल्यू फिक्स कर दो, देन आफ्टर इस फॉर्मूला को अप्लाई करो और इसका जो भी आंसर आए उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। देन आफ्टर क्या करो, सिंपल उस आंसर को प्रिंट करा दो, तो अब आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है वो आपको सभी के लिए ढूंढना है। स्क्वायर का आपको फाइंड करना है, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, देन आफ्टर पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कल का परिघ। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला आपको फाइंड करना है और उसी तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है। देन आफ्टर आता है 7th प्रोग्राम, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपकी मेन प्राइस होती है, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ, देन आफ्टर टाइम ड्यूरेशन, और इन तीनों का जो भी आउटपुट आता है उसको आपको कंबाइन डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, अगेन ये फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपकी जो प्राइस होगी वो उसको आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन आफ्टर टाइम ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, तीनों का जो भी आउटपुट आएगा उसको आप कंबाइन डिवाइड करो 100 के साथ। ठीक है, तो इससे बनकर जो भी आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देन आफ्टर आपके 2 लॉजिकल क्वेश्चन है 8 और 9। परफॉर्म स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 नंबर का आपको स्वैपिंग करना है। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, सपोज आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अगर आप दोनों को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 7 और 3 आएगी, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पर बीच में कुछ इस तरह का लॉजिक अप्लाई करना है कि नीचे अगर मैं प्रिंट कराऊं तो a की वैल्यू 3 आ जाए और b की वैल्यू 7 आ जाए। ठीक है, इस तरह के कुछ मुझे यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करना होगा, तो इसको बोलता है स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर आप कोई तीसरा वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, आपके पास 2 वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों के अंदर कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू स्टोर है, आप स्वैपिंग को परफॉर्म करने के लिए कोई तीसरे नए वेरिएबल्स की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 9th प्रोग्राम के अंदर आपको अगेन स्वैपिंग करना है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई तीसरे वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, ये एक कंडीशन अप्लाई कर दी है। ओके, तो इस तरह से आपको टोटल 9 प्रोग्राम कर लाना है। चलिए, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, जितना भी हमने अब तक सीखा आपको टोटल 9 फाइल्स बनाकर लानी है। ठीक है, कोई एक फोल्डर के अंदर कंप्लीट। ओके, चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और तब तक कीप प्रैक्टिस। ओके।